जय श्री राम, जय गौ माता। एक मामला पूरे देश में प्रचलित हो रहा है कि कन्हैया मित्तल ने एक बयान दिया है कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करने वाला हूं। तो सभी जितने भी बीजेपी पार्टी से प्रेम करने वाले लोग हैं, वह लगातार कन्हैया मित्तल के लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगे कि भाई तुम रामद्रोही हो, तुमने राम जी के नाम पर इतना बड़ा प्रसिद्धि लिया, उसके बाद आज तुम कांग्रेस ज्वाइन करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। मैं समाज संगठन की ओर से नहीं, किंतु सिर्फ अपने विचार रख रहा हूं। शुभम हिंदू ये कहता है कि इस देश में सभी को स्वतंत्रता से जीने की आजादी है ना, तो भाई उसकी इच्छा है, वह किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह गाना मैंने योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं, उनके लिए गाया था। और वो हमारे गुरु आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। तो भाई आप लोग कौन होते हो किसी को, अगर किसी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको गलत कहने वाले? आप लोगों का देखा मैंने कि आप लोगों ने हमारे जो मुख्य बिंदु हैं शंकराचार्य जी, अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिया, आपके नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो उनको भी आपने हिंदू कहना बंद कर दिया था। किसी दिन जब शुभम हिंदू भी इनका गलत कामों का विरोध करने लग जाएगा, तो शुभम हिंदू को भी कह देना कि शुभम हिंदू भी हिंदू नहीं है। भाई सोच बदलिए। किसी के दिमाग को आप नहीं रोक सकते। कोई गलत करेगा, उसका विरोध करेगा या फिर उसकी बात को आवाज उठाएगा, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। जो बात सामने वाला कह रहा है ना, उस तथ्य को पहले समझिए। अगर वो गलत कह रहा है तो उसका विरोध करिए, अगर सही कह रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। भाई आप लोग आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। नेता तो अपने अपने स्तर पे बड़े बड़े नेता खूब मिलते हैं, किंतु आपस के लोगों से आप लोग दुश्मनी बिठा के कुछ नहीं कर पाओगे और ना विकास कर पाओगे अपना। इसलिए आपस में सनातनी भाई भाई की एकता की बात करो, हिंदू हिंदू भाई की एकता की बात करो, जातिवाद छोड़ो, सनातन जोड़ो, उससे कुछ होगा। अन्यथा ऐसे ही पार्टीवाद, ऐसे ही नेतावाद, ऐसे ही क्षेत्रवाद, ऐसे ही जातिवाद, ऐसे ही भाषावाद करते रहो और धीरे धीरे आप लोग भारत के 8 राज्यों से तो खत्म हो चुके हो, धीरे धीरे 20 राज्यों में भी कई कई जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हो। जहां बचे हो वहां अपनी साख बचा लो और वहां अपनी संख्या बचा लो, उस पर फोकस करो। यह राजनीति के चक्कर में ना पड़िए। आप लोगों के बस की राजनीति नहीं है, क्योंकि आप लोग वोट डालने जाते नहीं हो। आप लोगों के पास संख्या है नहीं है, और आप लोगों के पास जो असलियत में सनातन योद्धा ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उसके लिए सपोर्ट के लिए समय भी नहीं है। तो इससे अच्छा है अपने घर पर बैठो, अपनी कमाई करो, पैसा पैदा करो, अपने बच्चों को पालो और आराम से रहो। ठीक है? किसी को आपको कहने का अधिकार नहीं है कि आप वह कब हिंदू है और कब हिंदू नहीं है। जय श्री राम, जय गौ माता।